बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है, घर के अंदर मैंने ब्लॉग बनाना शुरू करे हैं छोटे मोटे कामों के लिए, जिसमें हमें बाहर से किसी को बुलाना ना पड़े। आज मैं आपको फ्रिज के बारे में बताने जा रहा हूँ। और फ्रिज के अंदर हमारे जो है स्मेल आती है और अजीब किस्म की बदबू आती है उसके अंदर। और क्यों आती है बदबू? और ये वाला जो फ्रिज है, देखिए मेरा कैमरामैन दिखलाया, ये वाला जो फ्रिज है ये 24 घंटे से ये फ्रिज चल रहा था। 24 घंटे से ये फ्रिज चल रहा था और 24 घंटे में कूलिंग नहीं कर रहा था ये। तो आज हम आपको दो चीज़ें बताने जा रहे हैं। एक तो जो स्मेल आती है इसके अंदर से, और नीचे फर्श के ऊपर देखें, फर्श पे पानी जमा हो जाता है तो पानी गिरता है। तो ये हम दोनों चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, स्मेल और फ्रिज 24 घंटे से चल रहा है। तो हमने 24 घंटे से इसको नोट करा है और हो सकता है उससे एक आध दिन पहले से चल रहा हो ये। तो ये वजह क्या है इसके अंदर, दोनों स्मेल आने की और 24 घंटे से ये फ्रिज जो चल रहा है, और उसकी क्या वजह है इसके अंदर, और कैसे हम उसको सही करें। कहने का मकसद मेरा ये है, उसको हम कैसे सही करें उसको, और स्मेल का हम कैसे करें। ये दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये फ्रिज के नीचे ये बॉक्स है और ये बॉक्स मैंने इसको वॉश किया है। इसके अंदर फुल पानी भरा हुआ था। ऊपर हम गोश्त रखते हैं इसके अंदर, तो गोश्त जैसे फ्रिज नहीं चल रहा था तो उसका आराम आराम से पानी ब्लेड वाला अंदर टपकता रहा, तो इसमें जमा हो गया था पानी। ये देखिए, अभी भी कोई ब्लेड के हिस्से नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर। ये वॉश करा है इसको सही तरीके से। तो इसके अंदर फुल पानी भरा हुआ था। इधर से फिर जब हमने देखा, फ्रिज में से पीछे से स्मेल आ रही है। तो इसको जब हमने अभी निकाला तो इसमें से खून था, इसमें से असल स्मेल इस पानी में जो जमा था, गंदा पानी, उसमें से आ रही थी। तो वो अब हमने इसको वॉश कर लिया। दिखाने के काबिल नहीं था, वो दिखाया नहीं जा सकता था, बहुत गंदा हुआ था ये। और देखिए, इसको जो है ना, मैं आपको बताता हूँ इसको हमने कैसे खोला है, और इसको मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा इसको। और दूसरा तरीका मैं आपको ये बताता हूँ, ये फ्रिज जो 24 घंटे से चल रहा था और कूलिंग क्यों नहीं कर रहा था, उसकी मेन वजह आपको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखलाया, ये है कंप्रेशर। अभी बहुत आग की तरह गर्म हुआ है। हमने इसको ऊपर से ऑफ कर दिया है स्टेबलाइजर से। अब देखिए, ये पानी टपकता है ना, एक पाइप ये लगा हुआ है और एक पाइप ये पाइप ऊपर से आ रहा है, डीफ्रीजर का पाइप है, ये अंदर का नीचे का पाइप है इसका फ्रिज का। तो ये जो ना इधर लगा होता है, ये ऐसे करके हम इसको ऐसे करके, ये ऐसे लगा हुआ होता है। मैंने इसको इधर से 2 पेज की मदद से खोला था। मैं आपको दिखा दूंगा आपको कैसे खोला था हमने इसको, ठीक है। ये हमने इसको बाहर निकाल लिया था, इसको वॉश करा तो स्मेल इसकी ख़त्म हो चुकी। अब दूसरा जो है, कंप्रेशर आग की तरह गर्म हो रहा है, और ये जो है कंप्रेशर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, मगर कूलिंग ज़रा सी नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं कर रहा है कूलिंग? अब मैं आपको सही बात बताता हूँ। अब हम किसी को भी मैकेनिक को बुलाते हैं वहाँ से, फ्रिज वाले को, तो वो कहता है जी इसका कंप्रेशर फॉल्ट हो गया, इसके अंदर ये फॉल्ट हो गया, मैं ये करूँगा। वो आपसे 3-4 हज़ार रुपये बना लेगा इसके, और फॉल्ट कुछ भी नहीं है इसका। इसका बहुत ईजी फॉल्ट है। ये आग की तरह गर्म हो गया, ट्रिप कर गया ये अंदर। इसके अंदर मशीन होती है, वो ट्रिप कर जाती है, और जब वो ट्रिप कर जाती है तो फिर ये कंप्रेशर चलता नहीं है। हमें लग रहा है चल रहा है और बिजली भी ले रहा है, मगर कूलिंग नहीं कर रहा। तो अब हमने इसको जो है ना, जब चेक करा, इसको चेक करने के बाद अब हमने इसका फ्रिज ऑफ कर दिया। फ्रिज ऑफ कर दिया इसका अब हमने, और फ्रिज ऑफ करने के बाद आप कम से कम इसका 3 से 4 घंटे इसका फ्रिज ऑफ करके रखें। बिल्कुल तार निकाल दें इसका, सब ख़त्म कर दें। जब ये देखें बिल्कुल एकदम से ठंडा हो जाए ये, और ठंडा हो जाए बिल्कुल से, इसके ऊपर हम हाथ रखें और हमें पता ही नहीं चले ये गर्म है क्या नहीं है, तो ये ठंडा हो जाए। उसके बाद आप इसके अंदर इसका फ्रिज का तार लगाएं और सामान कम से कम रखें अंदर, और बिल्कुल कम से कम सामान रख के, और 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको चालू कर दें। फिर आप देखेंगे तो इसके अंदर कूलिंग होना शुरू हो जाएगी। कोई फॉल्ट नहीं होता इसके अंदर। सिर्फ ये कंप्रेशर क्योंकि ज़्यादा चलाते हैं, गर्मियों का टाइम है, तो उसकी वजह से इसको हवा नहीं लग रही थी, तो हवा ना लगने की वजह से ये ट्रिप कर गया अंदर से, और कोई इसके अंदर फॉल्ट नहीं होता इसको। और ये देखें, फिर इसको बहुत इजी तरीका है इसको लगाने का, मैं भी इसको लगाता हूँ। अभी तक फिर हम आपसे 2 से ढाई घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं दोबारा। अब ये 2 से ढाई घंटे के बाद अब हम आप आए। अब ये देखिए, अब हम इसको ऐसे करके ऐसे हाथ लगा रहे हैं, ये बिल्कुल ठंडा हो गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं, बिल्कुल ठंडा, एकदम से ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल ठंडा है, नॉर्मल तरीके से, जैसे बिल्कुल हमने लगाया इसको। अब हमने इसको क्या करा, ये कपड़े की मदद से इसको हमने ऐसे साफ करा,
और साफ़ करने के बाद, और किसी पाइपिंग वगैरह को ना छेड़ें आप बिल्कुल से। और ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद अब ये देखें ना, पानी गिरा, पानी खुशक नहीं हो रहा है इसके ऊपर से, इसका मतलब बिल्कुल ठंडा हो चुका है ये। अब आप ये ना इसको ये देखें, इसको वापसी लगाने का तरीका ये है, इसको पाइप को हमने रखा है ऐसे, और ये वापसी ऐसे किया, इसको उस पर रख दिया, और ये मैंने पेच उठाया, और पेच उठाने के बाद देखेंगे, ये देखेंगे ये इसमें स्क्रू लगता है, और ये इधर से ऐसे स्क्रू गया, और स्क्रू जाने के बाद, और ये देखें हमने इसको, ये हमारा इसके अंदर चला गया, ठीक है। ये हमने इसको ऐसे करके ऐसे इसको लगाना शुरू कर दिया। अब दूसरा भी हमने स्क्रू लगाया ऐसे करके, अब ये लगा लिया। अब मैं थोड़ी देर के बाद आपको मिलता हूँ इसको सही सेट, ठीक है। ये स्क्रू अब हमने ऐसे करके इसको ये टाइट करा, और ये दोनों स्क्रू हमारे बिल्कुल टाइट हो गए, ठीक है। ये बिल्कुल जाम हो गया। ये पाइप देखें अंदर रखना है, इसको बाहर नहीं छोड़ना। अब ये अंदर रख लिया, और अब ये बिल्कुल बेहतरीन करके ये ठंडा हुआ है, और ठंडा होने के बाद, और अब हम इसको चलाते हैं, और इसको अब हम आपसे तकरीबन 3 घंटे के बाद हम आपको मिलेंगे, देखते हैं इसकी कूलिंग कैसी हो गई है फ्रिज। आ जाए, ये देखें अभी हम तकरीबन आपके इसके अंदर 5 घंटे के बाद हम तकरीबन आपसे मिले हैं, और 5 घंटे के बाद हमने 1 घंटे के बाद इसमें सामान रखना शुरू करा था। और ये देखें आप कूलिंग देखें इसकी, ये देख रहे हैं इसकी कूलिंग, और ये बिल्कुल आए अंदर से दिखाएं जरा कूलिंग इसकी, ये देखें कूलिंग देखें इसकी, कैसे चीज़ें भी फ्रीज़र हो गई हैं इसके अंदर। और ये तकरीबन 4.5-5 घंटे के बाद देखें धुआं भी निकल रहा है इसमें से, ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल कंडीशन के ऊपर आ चुका है। ये सिर्फ इसमें क्या इजी तरीका था, कंप्रेशर इसका ट्रिप कर गया था, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर। कंप्रेशर को हमने 2.5 से 3 घंटे के लिए हमने तकरीबन उसको बंद करा, और उसको बंद करने के बाद बिल्कुल जब ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद हमने उसको दोबारा ऑन करा। 1 घंटे के बाद जब उसमें देखिए हमने हल्की सी कूलिंग होना शुरू हो गई, तो फिर हमने सामान रखना शुरू कर दिया। अब जो पहले जो था उससे भी थोड़ी बेहतर हो गया अब ये, क्योंकि कंप्रेशर को हमने रेस्ट दिया, क्योंकि कंप्रेशर 24 घंटे हमारे फ्रिज चलते हैं, और लाइट की लोड शेडिंग भी चल रही है आजकल, आना जाना लगा हुआ, कभी बादल टाइम जल्दी आ जाती है तो झटका लगता है, तो उसकी वजह से कंप्रेशर ट्रिप कर गया था हमारा, और गर्मी भी बहुत ज़बरदस्त है। लिहाजा बिल्कुल आसान तरीका है, अगर आप लोगों के घर में ऐसा हो तो आप उसको जो है इस तरीके से आप करें। और स्माइल आ रही हो तो उसका पीछे एक वाटर बॉक्स लगा होता है, उसको आप 2 पेज की मदद से खोलें आप उसको, और खोलने के बाद उसका पानी ड्रेन करें, उसको वॉश करें अच्छी तरह, वॉश करके उसको दोबारा लगा लें, दोनों पेज लगा लें उसके। और इसको कंप्रेसर को आप कम से कम 2.5 से 3 घंटे लाजमी बंद करें इसको, क्योंकि वो जब ठंडा हो जाएगा, जो ट्रिप हुआ था बिल्कुल सेट हो जाएगा। ऑटोमेटिक निज़ाम है इसके अंदर, कोई भी अगर ऐसे बोलता तो बेवकूफ़ बनाता है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और अगर इसके बाद ये अगर ऐसे सही ना चले तो फिर समझ लेना इसके अंदर कोई फॉल्ट हो गया है, कंप्रेशर फॉल्ट हो गया है, क्या कोई और फॉल्ट हो गया है। तो फिर उसके बाद आप जो है मैकेनिक को बुला के फिर उसको चेक करा लें, क्योंकि फिर वो तरीका फिर मैकेनिक ही बताएगा आप उसके अंदर क्या फॉल्ट हो गया, फिर वो सही करेगा। फिर इसके अंदर फ्रिज के अंदर फिर मैं दूसरी भी चीज़ आपको बतलाऊँगा, इसकी जो कूलिंग नहीं होती, कूलिंग एयर लॉक नहीं होता इसके अंदर, वो जो है एयर खारिश होती रहती है इसके अंदर से, इसकी वो रबड़े ख़त्म हो जाती हैं, तो रबड़े भी सही करने का तरीका आइंदा आने वाले ब्लॉग में बताऊँगा। प्लीज़ आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करें, और लाइक लाजमी करा करें इसको। और ये मैं इस किस्म की वीडियो आपको मज़ीद और दिखाता रहूँगा, और आप इन वीडियो से फ़ायदा उठाएँ मज़ीद। अगर मेरे बोलने में या समझाने में तरीक़ेकार में कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और मैं कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, तो उसके फिर मैं और मज़ीद इसको सही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।